नंबर 8 है, उसके उन्होंने कहा है फार्मुलेट सिंपल डिडक्टिव प्रूफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। डिडक्टिव प्रूफ्स लिखने हैं, यानी कि जब हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम जोन सी प्रॉपर्टीज और जोन सा लॉ यूज़ करते हैं वो हमने उस पॉइंट के सामने लिखना है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। नंबर 1 अभी हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है मैंने सॉल्व कर लिया है, क्योंकि अगर मैं आपके सामने सॉल्व करती तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम। x - 4 होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25। लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने ले लिया। अब इसकी पावर 2 है, इसको 2 टाइम्स अलग अलग लिख दिया। हम इसको अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि x की पावर m प्लस 1 प्लस n हो, ठीक है। 2 पावर्स हो तो उनको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को भी इस पूरी x - 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ है। राइट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ वो भी जैसे आपको पता होगा, जिसमें वो a b प्लस c है, इस तरह से जो होता है, ठीक है जी, ये वाला लॉ, ठीक है। अब हमने x को इसके साथ किया, इस -4 को इसके साथ प्लस 9 किया। अब ये x डॉट x आ गया, माइनस x डॉट 4, ये इस तरह से ये आ गया, ठीक है। अब हमने इनको अरेंज करना है। अब जब हम अरेंज करते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ होती है। अरेंज करने से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्यों यूज़ होती है, क्योंकि आपको पता है a b बराबर होता है ba के, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये मैंने लिख दी है, यहाँ पे हमने वो यूज़ किया है। अब इन दोनों की पावर्स जो है वो प्लस करके लिखी जा सकती हैं, क्यों, क्योंकि अगर दो इस तरह से अलग अलग हो तो इनको प्लस करके पावर को लिखा जा सकता है। अब और इनको हमने एक कर दिया प्लस 25, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25, ये राइट हैंड साइड है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये वाली जो है ये x इस तरफ से आ गया है, तो हमने यहाँ पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी यूज़ की है, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन इस तरह प्रूफ हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट है x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड है, इसी तरह इसकी 2 पावर है, इसको अलग अलग करके लिखा, फिर x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है, फिर इन x को इसके साथ लिखा, इसके साथ लिखा, ठीक है। फिर इसको अरेंज करने के लिए हम लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की है, इसको अरेंज कर लिया है। और ये स्क्वेयर कैसे बना है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके बना है, ठीक है। फिर इसमें से हम लोगों ने 5 को कॉमन ले लिया, तो लेफ्ट साइड पे लिया है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ अवर सब्ट्रैक्शन और यूज़ किया हमने। उसके बाद फिर यहाँ पे अवर सब्ट्रैक्शन यूज़ हुआ है, फिर इनको यूँ सॉल्व कर दिया, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के साथ लिख देंगे, ये एडिटिव इन्वर्स होते हैं, और फिर कैंसिलेशन के बाद 20x आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमने इसी तरह इसके 2 थी, इसको अलग अलग करके लिख दिया, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है। फिर x को इसके साथ किया, फिर 1 को इसके साथ किया, सेम प्रोसेस यहीं पे भी किया, ये हमने राइट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ यूज़ किया है। अब हमने x को इनके साथ मल्टीप्लाई किया, ये x डॉट 1 है, ये 1 डॉट x है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। फिर इनको अरेंज करके लिखा, अरेंज हम लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है, और ये जो स्क्वेयर बना है उसके लिए हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है। फिर उसके बाद अब हमने यहाँ पे 1 1 इनमें से कॉमन ले लिया, x साइड पे लिया, ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिया, इसलिए लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ यूज़ हुआ है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट इसको सॉल्व करने से x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दोनों को कंबाइन कर लिया, 2x और प्लस 1 माइनस 1 है, ये एडिटिव इन्वर्स थे, दोनों 0 हो गए, और फिर 4x हमारे पास रह गया।